so that 10 has two distinct factorizations into irreducibles in z under root minus 6. Hence decide whether or not z under root minus 6 is a Euclidean domain. हमें यहाँ शो करना है कि z अंडर रूट माइनस 6 में 10 के दो डिस्टिंक्ट इरेड्यूसिबल फैक्टराइजेशंस हैं और उसके बाद हमें बताना है कि z अंडर रूट माइनस 6 एक यूक्लिडियन डोमेन है या नहीं है। तो हम यहाँ पर 10 का दो डिस्टिंक्ट फैक्टराइजेशन पहले फाइंड कर लेते हैं। यहाँ पर जो भी एलिमेंट की सहायता से हम उसका फैक्टराइजेशन करेंगे वे एलिमेंट कैसा होना चाहिए, इरेड्यूसिबल एलिमेंट होना चाहिए। ठीक है, किससे बिलोंग करना चाहिए, z अंडर रूट माइनस 6 से। तो 10 इज इक्वल टू 2 प्लस 0 इंटू अंडर रूट माइनस 6 इंटू 5 प्लस 0 इंटू अंडर रूट माइनस 6। इसका वैल्यू तो 0 ही हो जाएगा, इसका भी वैल्यू 0 ही हो जाएगा, इसलिए 2 इंटू 5 यानी 10 को हम इस तरह से फैक्टराइजेशन कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद फिर 10 को एक और तरीक़ा से हम फैक्टराइजेशन करेंगे। यहाँ पर भी हमें जो दो एलिमेंट होंगे वे इरेड्यूसिबल एलिमेंट होंगे। ठीक है, यहाँ पर 4 प्लस 6 तो 4 माइनस माइनस 6, अब 4 को 2 स्क्वायर माइनस 6 को अंडर रूट माइनस 6 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, तो यह भी क्या है, इरेड्यूसिबल एलिमेंट है। तो हमें यहाँ पर नीचे में शो करना होगा कि 2 5 2 प्लस अंडर रूट माइनस 6 2 माइनस अंडर रूट माइनस 6 क्या है, इरेड्यूसिबल एलिमेंट्स हैं z अंडर रूट माइनस 6 के। ठीक है, तो सबसे पहले हम 2 को शो करते हैं। कैसे शो करेंगे, तो इरेड्यूसिबल एलिमेंट किसको कहा जाता है, let R be an integral domain, an element x belongs to R is called irreducible element if x is not a unit। ठीक है, and if x is equal to AB, a into b with AB belongs to R। ठीक है, then a is a unit और b is a unit। यदि हम 2 का इस तरह से फैक्टराइजेशन करें जिसमें कि हमें कम से कम एक एलिमेंट क्या मिले, यूनिट मिले। ठीक है, तब हम क्या कहेंगे कि वह क्या है, इरेड्यूसिबल एलिमेंट है। तो हम यहाँ पर 2 का फैक्टराइजेशन करते हैं ये दो एलिमेंट की सहायता से, दोनों z अंडर रूट माइनस 6 से बिलोंग करते हैं। 2 इज इक्वल टू ए प्लस बी अंडर रूट माइनस 6 इंटू सी प्लस डी अंडर रूट माइनस 6 वेयर ए बी सी डी बिलोंग्स टू z। अब हम इसका कंजुगेट लेते हैं दोनों साइड, 2 का कंजुगेट 2 और इसका कंजुगेट यहाँ प्लस की जगह माइनस आ जाएगा, सिर्फ ये साइन चेंज हो जाएगा। इससे इक्वेशन 1 इससे इक्वेशन 2, फिर दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 2 इंटू 2 क्या मिलेगा 4। इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस 6b स्क्वायर, इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो सी स्क्वायर प्लस 6d स्क्वायर। अब हमें 2 तरह के केस मिलते हैं। 4 हमें कब मिलेगा, जब इसका वैल्यू 1 होगा और इसका वैल्यू 4 होगा। 1 इंटू 4 4, या इसका वैल्यू 4 होगा इसका वैल्यू 1 होगा, तब जा करके 4 मिलेगा। ठीक है, ऐसे 2 इंटू 2 इज इक्वल टू भी 4 होता है, लेकिन वह केस पॉसिबल नहीं है क्योंकि ए स्क्वायर और बी स्क्वायर पॉजिटिव नंबर है, इसलिए वह केस पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पर हम पहला केस लेते हैं जब इसका वैल्यू 1 होगा और इसका वैल्यू 4 होगा। तो उस स्थिति में हमें क्या होगा कि ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1 और बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0 हो सकता है, तो उससे ए का वैल्यू प्लस माइनस 1 और बी का वैल्यू 0 मिलेगा। ठीक है, तो इस आधार पर हम क्या कहेंगे कि ए प्लस बी अंडर रूट माइनस 6 इज इक्वल टू ए की जगह प्लस माइनस 1 प्लस बी की जगह 0 इंटू अंडर रूट माइनस 6 इज इक्वल टू क्या, प्लस माइनस 1। तो ये प्लस माइनस 1 क्या है, z अंडर रूट माइनस 6 में यूनिट्स हैं। ठीक है, ये z अंडर रूट माइनस 6 के यूनिट हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि a प्लस बी अंडर रूट माइनस 6 क्या है, z अंडर रूट माइनस 6 का एक यूनिट है। ठीक है, तो इस तरह से हम दिखा दिए कि 2 को जब हम इस रूप में लिखते हैं तो उसमें एक एलिमेंट क्या है, यूनिट है। इसी तरह से एक और केस है, यदि हम a स्क्वायर प्लस 6b स्क्वायर को 4 लेते हैं और c स्क्वायर प्लस 6d स्क्वायर को 1 लेते हैं, तो उस स्थिति में हमें c इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 और d इज इक्वल टू 0 मिलता है। अगर हम c स्क्वायर की जगह 1 लें और d स्क्वायर की जगह 0 लें तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 होगा। तो सी स्क्वायर इज इक्वल टू, अगर हम 1 लेते हैं तो सी इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 और डी स्क्वायर इज इक्वल टू 0 तो डी इज इक्वल टू 0। तो इसकी सहायता से सी प्लस डी अंडर रूट माइनस 6 का जब वैल्यू निकालते हैं तो यह भी हमें प्लस माइनस 1 मिलता है, जो कि जेड अंडर रूट माइनस 6 का यूनिट होता है। ठीक है, तो इस स्थिति में सी प्लस डी अंडर रूट माइनस 6 भी क्या हो जाता है, एक यूनिट हो जाता है। तो इस तरह से हम क्या देखते हैं कि 2 जो है, 2 का जब हम इस तरह से फैक्टराइजेशन करते हैं तो दोनों में से
कोई एक हमें जरूर यूनिट होता है, ठीक है। जब यहाँ पर 1 होगा तो यहाँ 2 होगा, ठीक है। इसी तरह से जब यहाँ पर 1 होगा तो यहाँ 2 होगा, है ना। या हम ऐसा भी कह सकते हैं कि अगर इसका वैल्यू -1 है तो इसका वैल्यू -2 होगा, अगर इसका वैल्यू -1 है तो इसका वैल्यू -2 होगा, ठीक है। तो यानी कि हम इस 2 को इस तरह से फैक्टराइजेशन करेंगे, करते हुए दिखाएंगे कि उसमें एक एलिमेंट जो है वह क्या होगा, यूनिट होगा। या तो यह यूनिट होगा या यह यूनिट होगा, वह उसे हम इस तरह से यहाँ पर दिखा देंगे। इसके बाद हम यहाँ पर लिखेंगे therefore 2 इज इरेड्यूसिबल एलिमेंट इन z√-6, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर इन दोनों में से या तो ये यूनिट हो जाता है या ये यूनिट हो जाता है, ठीक है। तो उसी आधार पर जिस तरह से 2 को हमने दिखाया कि यह इरेड्यूसिबल एलिमेंट है, उसी आधार पर हम लिखेंगे सिमिलरली 5 इज ऑल्सो इरेड्यूसिबल एलिमेंट इन z√-6। अब हम इसको दिखाएंगे 10 का एक और तरीके से फैक्टराइजेशन किया गया है। तो इन दोनों एलिमेंट को भी हम दिखाएंगे कि ये इरेड्यूसिबल एलिमेंट है, यानी अखंडनीय एलिमेंट, अवयव। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं 2 + √-6 को, चेक करते हैं कि यह इरेड्यूसिबल एलिमेंट है। तो उसी तरह से करेंगे, लेट 2 + √-6 इज इक्वल टू a + b √-6 इंटू c + d √-6। ये दोनों किसके एलिमेंट हैं, z√-6 के एलिमेंट हैं। तो हमें क्या शो करना है, हमें यही शो करना है कि इसमें से, इन दोनों में से कोई एक क्या होगा, यूनिट होगा, ठीक है। कभी यह यूनिट हो सकता है या कभी यह यूनिट हो सकता है। तो ABCD बिलोंग्स टू Z। अब टेकिंग कंजुगेट्स ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ हम कंजुगेट लेंगे। तो 2 + √-6 का कंजुगेट 2 - √-6, a + b √-6 का कंजुगेट a - b √-6, c + d √-6 का कंजुगेट c - d √-6। इसे इक्वेशन 4 कर देंगे। अब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाइंग 3 और 4, तो हमें क्या मिलेगा, a + b इंटू a - b, a² - b², जिसके आधार पर 4 + 6 मिलेगा। फिर यहाँ a + b √-6 इंटू a - b √-6, यहाँ क्या हो जाएगा, a² + 6b², c + d √-6 इंटू c - d √-6, क्या मिलेगा, c² + 6d²। तो यहाँ पर हमें a² + 6b² इंटू c² + 6d² इक्वल टू 4 + 6 कितना मिला, 10। अब यहाँ पर भी हमें 2 केस पॉसिबल है, क्या, या तो a² + 6b² इक्वल टू 10 होगा और इसका वैल्यू क्या होगा, 1 होगा। तो उस स्थिति में हमें क्या प्राप्त होगा, यहाँ से c इक्वल टू +-1 और d इक्वल टू 0। तो उस आधार पर c + d √-6 क्या हो जाएगा, यूनिट हो जाएगा z√-6 में, ठीक है। इसी तरह से दूसरा केस में a² + 6b² को हम 1 मान लेंगे और c² + 6d² को 10 मान लेंगे। तो वहाँ पर हमें a इक्वल टू +-1 और b इक्वल टू 0। इस आधार पर a + b √-6 भी हमें क्या मिल जाएगा, एक यूनिट मिल जाएगा। तो इस तरह से हम देखेंगे कि 2 + √-6 को हम यहाँ पर z√-6 के ऐसे 2 एलिमेंट के रूप में, प्रोडक्ट के रूप में दिखा सकते हैं, जिसमें कि एक क्या होता है, यूनिट होता है, ठीक है। तो इसलिए therefore 2 + √-6 इज इरेड्यूसिबल एलिमेंट इन z√-6। सिमिलरली उसी तरीके से एक और जो एलिमेंट है यहाँ पर, इसके साथ में 2 - √6, उसके लिए लिख देंगे सिमिलरली 2 - √-6 इज ऑल्सो इरेड्यूसिबल एलिमेंट इन z√-6, हैंस z√-6 इज नॉट अ UFD। यानी कि हम यहाँ पर z√-6 के अंतर्गत हम 10 का, हमें 10 का चूँकि 2 फैक्टराइजेशन मिल रहा है, ठीक है, दो अलग अलग फैक्टराइजेशन मिल रहा है। इसीलिए हम क्या कहेंगे कि z√-6 क्या है, एक UFD नहीं है। अगर हमें एक ही फैक्टराइजेशन मिलता 10 का, तब तो हम कहते हैं कि एक UFD है, यानी कि यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन है। चूँकि 10 के 2 मिल रहे हैं फैक्टराइजेशन, इसलिए UFD नहीं है, और चूँकि UFD नहीं है इसीलिए यह यूक्लिडियन डोमेन नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।